हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचाई साहू और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टिल लाइफ पे ही डिस्कशन करेंगे, बट स्टिल लाइफ के एक अलग एस्पेक्ट को समझेंगे। तो जुड़े रहना, वीडियो में स्किप मत करना और मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं रफली एक स्टिल लाइफ को ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एक बार बस रिवाइज करना पूरे प्रोसेस को कि हम कैसे कैसे सारी चीज़ें करते हैं। और इस स्टिल लाइफ के ख़त्म होते ही आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें मैंने जो शेयर करी है वो है जो कि आपके माइंडसेट को आई होप थोड़ी सी चेंज ज़रूर करेगी। तो पहले इस वीडियो को ज़रा सा देखिए और सारी चीज़ें एक बार रिवाइंड कीजिए कि हम कैसे किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। हम सारी चीज़ों को सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, देन धीरे धीरे कर्व्स ऐड करते हुए देन वैल्यूज़ ऐड करते हैं। वैल्यूज़ का मतलब अगेन यहाँ पे डिटेल्स नहीं होता है। वैल्यूज़ का मतलब लाइट एंड शेड को ऑब्जर्व करते हुए उसको सही वे में पुट करना होता है। यहाँ पे हम टर्मिनेटर लाइन की हेल्प लेते हैं शैडो फैमिली और लाइट फैमिली को अलग करने के लिए, ताकि हम दोनों फैमिलीज़ को अलग करते हुए अपनी ड्राइंग में प्रोग्रेस ला सके और अपनी ड्राइंग को आगे बढ़ा सके और वैल्यूज़ को सही वे में पुट कर सके, तब ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो बैलेंस्ड दिखे और लाइट एंड शेड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी वो जैसे परफेक्ट वे में हो सके। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को पहले स्ट्रेट लाइंस में ही कन्वर्ट करेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये सारी चीज़ें ना स्केचेस हैं। यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, एक चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके एसेंस को कैप्चर करना सीख रहे होते हैं, फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, अपने बेस पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेल्स पे जाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। और दूसरी चीज़, जो स्केचबुक है ना वो रफ़ चीज़ें करने के लिए ही होती है। स्केचबुक एक ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे हम बैठे बैठे सजाएं। आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत कि आर्टिस्ट अपने स्केचबुक को सजा रहे हैं। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ की पोर्ट्रेट्स, अच्छे अच्छे महान लोगों की पर्सनैलिटीज़ की पोर्ट्रेट एट्सेट्रा ड्रॉ करके उसको सजा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। स्केचबुक में सीखना होता है, वहाँ पे अपनी जो टैलेंट है उसे शो नहीं करना होता है, अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो स्केचबुक को अपने फाइनल पेपर मत समझिएगा, वहाँ पे आप सीख रहे होते हो, वहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं और उसको हम ऑब्ज़र्व करके आगे उस गलती को ना रिपीट करें, ताकि इसीलिए हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो इस ऑब्ज़र्वेशन के पार्ट को अपने लाइफ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत कम हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। तो इन चीज़ों को समझते हुए काम कीजिएगा। अपनी जो स्केचबुक है उसको सजाना मत, उसको स्केचबुक की तरफ ही रखना, उसमें सीखना, नई नई चीज़ें सीखना, जो डाउट हो उनको क्लियर करना, बार बार अपने फंडामेंटल पे काम करना, स्टार्ट ओवर फिनिश रूल पे काम करना, ताकि आपकी जो बेस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उसके बेसिस पे आप कुछ भी ड्रॉ करने के काबिल बन सको। तो यहाँ पे हम अगेन सारी चीज़ों को स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और देन धीरे धीरे हम यहाँ पे कर्व्स ऐड करेंगे। सारी चीज़ें अपने अपने प्रोसेस में ही चलेंगी, चाहे हम स्टिल लाइफ कर रहे हो या पोर्ट्रेट या फोलिएज स्टडी या ड्रैपरी या मॉडल स्टडी या कंपोजिशन, हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम लाइन ड्राइंग कर रहे हैं या चाहे हम कोई मीडियम यूज़ कर रहे हैं जैसे वाटर कलर, ऑयल, पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, पोस्टर, एक्रेलिक, कुछ भी हो गया, कुछ भी हम अप्लाई कर रहे हैं या हम पेंसिल से कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे होगी। सारी चीज़ों की फंडामेंटल जो है, बेस जो है वो सेम है। अब करने का जो ढंग है वो थोड़ा सा बदल जाता है हर चीज़ में। अगर कोई मेहंदी आर्टिस्ट भी है तो ये सारी जो फंडामेंटल्स है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई मिनिएचर आर्टिस्ट है या फिर कोई टैटू आर्टिस्ट है, सारी चीज़ों में सेम फंडामेंटल है, कुछ भी अलग नहीं है। फंडामेंटल हर चीज़ों की सेम ही होती है। उस फंडामेंटल के बेस पे सारी चीज़ें अपनी अपनी वे में करी जाती है, बट फंडामेंटल जो सेम होती है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना ज़रूरी है कि फंडामेंटल जो है
वो सिंपल होती है पर आसान नहीं, और जो चीज़ें सिंपल होती है हमेशा वो आसान हो ऐसा नहीं है, और चूँकि वो आसान नहीं है इसीलिए वो वर्थ इट है। सो ये सारी चीज़ें सिंपल है पर आसान नहीं है, और चूँकि आसान नहीं है इसीलिए वर्थ इट है। तो इसको करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि उसके बेसिस पे आप कुछ भी कर सको। बस सुनते रहने से कुछ नहीं होगा। आई होप कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन ज़रूर कर रहे हो और समझ रहे हो कि क्यों मैं ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करती हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये घुस सके और आप अपने फंडामेंटल्स पे काम करते हुए एक बड़े लेवल पे जा सके। तो यहाँ पे हमारी स्टील लाइफ कंप्लीट है, इससे ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं करेंगे। सो दोस्तों, मैंने स्टील लाइफ तो आप लोगों को करके दिखाया ही, और वो मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार करके दिखाया है कि कैसे हमें सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, स्ट्रेट लाइंस पे पहले कन्वर्ट करते हुए, देन कर्व्स ऐड करते हुए, देन वैल्यूज़ को ऐड करना है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम जब स्टील लाइफ को ड्रॉ करते हैं तो एक स्टील लाइफ को एक पोजीशन से ड्रॉ करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। एक स्टील लाइफ को हमें डिफरेंट एंगल से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है उस चीज़ के लिए, कि हमें वो समझ आता है कि वो एक्चुअल में कैसा है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक एंगल से बना रहे होते हैं तो हम उसके एक साइड को ही स्टडी कर रहे होते हैं बस। अगर हम फ्रंट से बना रहे हैं किसी वर्स को, मान लो, तो वर्स पीछे से कैसा है हमें वो नहीं पता चल रहा। हम वो 3D एसेंस जो है वो अपने पेंटिंग में डालते ज़रूर है, बट हम 3D उसे देख नहीं रहे हैं। हम उसे 3D देख रहे हैं, बट उसके पीछे साइड में वो कैसा है, सेम है, डिफरेंट है, कैसा है, वो हम नहीं देख रहे हैं, ना ही हम उसे बना रहे हैं। तो एक चीज़ को चारों तरफ से, पांचों एंगल से, 5, 6, 7 एंगल से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ये समझ सको कि वो एक्चुअल में कैसा है हर एंगल से, सिर्फ एक साइड से नहीं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट स्टील लाइफ स्टडी करता है तो वो मेनली यही करता है कि स्टील लाइफ सेटअप करता है, पूरा माहौल बनाता है, कंपोजिशन सेट करता है और देन उसे स्टडी करता है। बस उसको किसी भी मीडियम में ट्राई करें या फिर सिर्फ लाइन ड्राइंग करें, बट उसे चारों तरफ से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें उसकी जो रियल फील है वो आ सके। ये मेरी एक पर्सनल थॉट है कि वो हमें करना चाहिए। सबके ऊपर अपने अपना डिपेंड करता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम एक चीज़ के एसेंस को लेकर क्या करें, हम अलग अलग स्टील लाइफ सेट करेंगे, परफेक्ट है, ठीक है। बट कभी कभार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर हम किसी चीज़ को रियल में स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टील लाइफ स्टडी करते हैं तो स्टडी मीन्स ही वो होता है कि उसे समझना, उसके नेचर को समझना, वो कैसा है, एक्चुअल में कैसा है उसे समझना, और वो एक्चुअल में कैसा है वो समझने के लिए हमें उसको चारों तरफ से स्टडी करना ज़रूरी है, वरना हम उसकी एक्चुअलनेस को नहीं समझ पाएंगे। हम उसके एक साइड को समझ रहे हैं, बट चारों साइड को समझने के लिए हमें चारों साइड से देखना ज़रूरी है उसको, नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आई होप कि ये जो वीडियो है वो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। और मैंने ऐसे ही एक स्टील लाइफ को 6-7 एंगल से स्टडी करा है, ज़रा देखिए आप। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ही स्टील लाइफ को 6-7 बार 6-7 अलग अलग एंगल से बनाया है। यहाँ पे मटेरियल मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप किसी भी पेज में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने भी बहुत अच्छे पेपर में ड्रॉ नहीं किया है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये स्केचेस में होती है, इसको आप डिटेल्स में एक एक को पकड़ के नहीं करते, ये रफली करे जाते हैं। डिटेल्स को इग्नोर करते हुए उसके एसेंस को कैप्चर करने की कोशिश करी जाती है, रफली डिटेल्स में बिना घुसते हुए। सो आई होप कि ये सारी जो पॉइंट्स है जो मैंने कही, आपको डिस्कस करी, आप लोग को समझ ज़रूर आया होगा, और ये जो वीडियो है आप लोग को इंस्ट्रक्टिव लगा होगा और आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू ऑल।